बेचने के बाद चला गया और वहां कुकरम में फंस गया। और जब फंस गया तो धीरे धीरे अपने पिताजी की जो संपत्ति थी, जो बेच के चला गया था, जो पैसा लिया था, धीरे धीरे वो सारा पैसा उसका क्या हो गया, हालेलुया हालेलुया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो उस देश में क्या आता है, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। वहां पर उस देश में अकाल पड़ गया, इसका पैसा खत्म हो गया और उस देश में अकाल पड़ गया। हालेलुया। और जब अकाल पड़ गया तो वहां के रहने वाले भी क्या है, एक एक अन्न को, एक एक भोजन के लिए तरस रहे हैं। और ये तो बाहर का व्यक्ति है, इसका सारा पैसा खर्च हो गया है। तो ये वहां पर कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो भूखा मरूंगा। तो किसके पास जाता, आगे पढ़ेंगे। आगे हो गया तो एक व्यक्ति के पास, वहां के निवासी के पास गया, बोला भाई मुझे कुछ नौकरी दे। क्या दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। तो उसने भाई कहा ठीक है, मेरे पास सूरों का व्यापार है और मैं देता हूँ, यही करेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। बोला तो बोला ऐसा मेरे खेतों में ले जाना, इनको चराओ, जो मेरे खेतों से जो कुछ निकलेगा, ये जो सुगर खाएंगी उसी चीज की तुम्हें खाना होगा, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ तक वो मजबूर हो गया और बोला ठीक है। हालेलुया। थोड़ी बड़ी बहुत संपत्ति नहीं थी, बहुत सारी संपत्ति थी। हालेलुया। जो ने अपने पिताजी का बिगाड़ा था इसमें, और वहां पर मजदूर हो गया। और उसके बाद वो जाकर सूरों को ले जाकर उस खेतों में जो कुछ भी खाती थी उसी को अपना। मेरे पिता के पास बहुत सारे नौकर थे, मेरे से अच्छा भोजन मेरे पिताजी का नौकर खाते हैं। हालेलुया। अब उसे क्या याद आ रहा, हालेलुया, क्या याद आ रही, समझ नहीं आ रही। जब परमेश्वर ने आके देते, अभी तो क्या है, उसको परमेश्वर ने इसके पिता के द्वारा दिया था और इसने क्या किया, उसको इसको समझ नहीं आ रहा होगा, यही तो क्या मेरा सारा खर्च हो जाएगा, क्या पैसा, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है ना। यही बातें सुन है कि जब परमेश्वर किसी को ब्लेसिंग करता है, आशीष करता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उनको क्या है, यही होता है कि हम संसार में चले जाएंगे, ऐसा वास करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर बाद में याद आता है कि आज प्रभु ने मुझे क्या क्या चंगा किया। मैं अगर प्रभु के पास होता, आज मेरे जीवन में ऐसा कोई दिक्कतें समस्या ना। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। वो वहाँ पर एक अंश में बैठ के पढ़ेंगे वचन को, आता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। ये बात को सोचा और सोचने के बाद सोचा कि हालेलुया, इतना अच्छा रोटियां, इतना भोजन लोग मेरे नौकर वहां खाते होंगे। और उसने ये सोच चला कि मैं जाकर अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैं तेरे दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। हालेलुया। मगर अब मैं तेरा बेटा तो नहीं रह गया, क्योंकि मैं तेरे सामने तेरी बात को नहीं माना। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपने पास नौकर को रखोगे, उनसे मुझे भी आप अपने पास नौकरी में रख लीजिए। हालेलुया हालेलुया। मुझे भी आप नौकरी में रख लीजिए, मैं आपके पास नौकरी करूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अपना जो हिस्सा था उसने बेच दिया। अब जो पिताजी किसके हिस्से में है, बड़े बेटे के हिस्से में। हालेलुया, बड़े बेटे के हिस्से में है। भाई बड़े बेटे के हिस्से में तो उनको छोटा भाई को नहीं मिल सकता है कि पिताजी अपनी सारी गलतियों को मान रहा और कह रहा, पिताजी आप मुझे एक नौकर के समान रखिए। देखिए, ये बात अपने मन में सोच रहा है कि मैं यही बात चल अपने पिताजी से कहूंगा। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। ये बात सोचकर मेरा पुत्र कहलाऊंगा, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और सारी संपत्ति हालेलुया हालेलुया। बहुत दिन बीत चुके,
तो क्या है, वो देखे उसके पिताजी, उसका बेटा रास्ते से चला आ रहा था, एकदम बेहद हो गया था, उसके कपड़े लत्ते एकदम खराब हो चुके थे। हालेलुया। और जब देखा इतने दिन बाद कैसे लौट रहा है और किस आवश्यकता में है। हालेलुया। और पिता ने क्या किया, दोनों बच्चे को हालेलुया गले लगाया, और लगाने के बाद अपने नौकरों से बोला, जाओ अच्छे से कपड़े लाओ, जूतियां लाओ, अच्छे से आप बकरा लाइए, अच्छे से भेड़शाले में जाइए, लाइए को बढ़िया से, इसको हमारे बेटे के लिए आज हम लोग खुशियां मनाएंगे। हालेलुया। अब क्या हुआ, आदेश दे दिया। जब आदेश दे दिया, तुरंत उसके नौकर लोग क्या है, कोई चला गया गाड़े के बछड़ा, हाँ, कोई डीजे, कोई कुछ तुरंत उपाय करने लगे कि भाई ये सब मतलब मालिक का हुक्म है। और वहां पे गए, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जश्न मनाने लगे। हालेलुया। जश्न मनाने लगे, और बड़ा बेटा जो था, बड़ा बेटा अपने खेती किसानी में जुटा हुआ, वो सुबह का गया हुआ, और सूरज गया हुआ वहां पे जुटा हुआ, और पिताजी यहाँ पर पूरा एकदम धूमधाम मचा दिए। हालेलुया। क्या क्लास करे हुए बहुत पूरा निमंत्रण कर दिए कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया। हालेलुया। इतना खुशहाली में, आमीन। तो क्या बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हाँ, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर से जी गया है, हाँ, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में बजाने और नाचते शब्द सुना। हालेलुया। अब जो बड़ा बेटा था, उसने जब रास्ते में देखा तो उसके दरवाजे पे बाजा बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। उसने कहा, भाई सुबह तो हमने गया कहीं कुछ नहीं, मेरे पिताजी मेरे बच्चे घर में, और ऐसी क्या बात हो गई भाई कि मेरे आते ही सारा कुछ यहाँ पूरा इंतजाम हो गया, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। किसी से क्या करता, आगे पूछे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और अब देखो ऐसा है कि तुम्हारा भाई वापस आया है, और तुम्हारे पिताजी उसको चंगा भला देखे, इसलिए अच्छा सा फला हुआ बछड़ों को कटवाए हैं, इसलिए सब लोग जश्न मना रहे हैं। हालेलुया। अब वो कहने लगा, मेरा भाई आया है, और बताइए, मैं रात दिन उनकी सेवा कर रहा हूँ, रात दिन उनके साथ रह रहा हूँ, आज तक एक बकरा नहीं करवाया, मेरे भाई के लिए बछड़ा करवा दिए, इतना धूमधाम से मर गया। हाँ, और भीतर जाना न चाहा, हाँ। परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। हालेलुया। अब वो गुस्सा में आ गया कि बताइए, मेरे साथ रह रहे, उसकी सारी आधी संपत्ति बांट दिए थे, अब मेरे ही संपत्ति में इतना बड़ा धूमधाम मचा रहे हैं, मेरे पैसे से ये सब कुछ जश्न मना रहे हैं। वो गुस्से में अंदर नहीं गया, अपने महल के अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा रहा। तब उसका पिताजी आकर उसे मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मनाते हैं कि भाई देख, मेरी बात सुन बेटा, तेरा भाई एक लेके मर चुका हुआ था, और वो वापस आया है, तो ये सोच ले कि जना मेरा भाई मर चुका था, वापस आया, सिर्फ इसी खुशी में मैंने क्या कर रहा हूँ, आमीन। आमीन। आगे बढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, हाँ, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हाँ, आगे। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, यहाँ तो उड़ा दिया है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। हालेलुया। उसने कहा, पुत्र देख, तू सर्वदा मेरे पास है, सर्वदा तू मेरे साथ है, और जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरे पास है, मगर इसने क्या है, सारा कुछ उड़ा दिया बेटा, इसके पास कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ छोटा भाई मानकर, एक नौकर मानकर इसे अब तू क्या कर, अपने पास रख। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हाँ, हो गया था, अब मिल गया है। हाँ, और आगे। हालेलुया। तो यहाँ पर वो समझा रहा अपने बेटा से
कि बेटा बात मान ले, तेरा भाई जना मर चुका था और जिंदा है, हो चुका था, जना मिल चुका है, अब इतना ही खबर कर ले। हालेलुया, हालेलुया। तेरी संपत्ति में उसका अधिकार नहीं है। हालेलुया। अब तू उसको कैसे रखना चाहता है तो तेरे पर है, मगर आज मेरा कम से कम मन और मेरा आत्मा तो सुकून हो गया कि मेरा बेटा मेरे पास है। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। ये उड़ाऊ पुत्र की कहानियां हैं। वैसे मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बहुत सारे अविश्वासी बेटी बेटा बहक जाते हैं। हालेलुया। तो क्या है, जब उन्हें कुछ कष्ट होता है तो वो वापस आते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस दृष्टांत में बता रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो उसने पिता ने क्या किया था, बाहों को फैलाया था कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। हालेलुया। तो यही से हम परमेश्वर के वचन को समाप्ति करते हैं कि परमेश्वर एक एक लोगों के लिए वो आशीष करने के लिए तैयार रहता है। आमीन। हालेलुया। आज हम लोग भी बहुत सारे लोगों को सुनता है, जो बहुत सारे लोग चले गए हैं, तो आने का हम लोग भी सोचते रहते हैं कि एक दिन वो अपने हमारे बच्चे एक दिन वापस तो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। तो जैसे एक क्या है, आज बताना चाहता हूँ, जैसे एक संसार का पिता अपने बेटे से कितना बढ़कर प्रेम किया, तो वैसे परमेश्वर हम लोगों से ज्यादा हम लोगों से ज्यादा प्रेम करता है। जो लोग छोड़ के चले गए हैं, वो परमेश्वर इंतजार कर रहा है, वो खुदा इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा कहाँ चले गए। जैसे एक बाप क्या है, चिंता में पड़ रहता है ना, मेरा बेटा कहाँ चला गया है, कहाँ। तो वैसे परमेश्वर भी क्या करता है, वो भी देखता रहता है कि मेरे बच्चे कहाँ। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। जिस दिन बच्चे वापस आएंगे उस दिन परमेश्वर क्या करेगा, आनंद। हालेलुया। जैसे बाप ने आनंद आता है, क्या उससे कई गुना हमारा परमेश्वर उसके साथ आनंद। यही से हम परमेश्वर के वचन को समाप्ति करते हैं। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत सारा आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।